डियर एजुकेशनल स्टडी एस्पायरेंट्स, जो बीएड, डीएलएड और अन्य शिक्षा से संबंधित डिग्री प्राप्ति के हेतु प्रयासरत हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा मुदालियर कमीशन 1951-53 के बारे में। मुदालियर कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, यह आज़ादी के पहले भी बनाया गया था, जिसको हंटर कमीशन कहा गया। फिर सन 1919 में सैडलर शिक्षा आयोग का गठन किया गया इसके सुधार के लिए। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आपको कि मुदालियर कमीशन में जो पूरा नाम है इनका, मुदालियर जो थे, इनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और ये अध्यक्ष थे। और शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो हुआ था, यह टाइमिंग था जो 1951 और 53 का। पहले आप देख लीजिए यहाँ 1919, पहले आप देखिए 1882। तो 1882 तो आपका स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। माध्यमिक शिक्षा के विषय में हंटर आयोग का प्रस्तुतिकरण किया गया था 1882 में, यह ब्रिटिश पीरियड की बात है। उसके बाद आपका 1919 में, जो आप इसको जोड़ सकते हैं 13 अप्रैल 1919 से जलियांवाला बाग हत्याकांड से, उसका समकालीन था ये टाइमिंग, जो सैडलर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य माध्यमिक शिक्षा के प्रारूप को, फॉर्मेट में परिवर्तन लाना था। तो आप पहले अब जान जाइए 1882 हंटर कमीशन, उसके बाद 1919, इसको लाइनिंग कर लीजिए, सैडलर एजुकेशन कमीशन, और इसके संपादन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल्स की स्थापना हुई। जाकिर हुसैन समिति ने माध्यमिक स्तर पर तक बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन की योजना प्रस्तुत की, जिसे सर्वप्रथम आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा समिति 1939, यानी आप प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़िए इसको, 1939-45 जो था, लागू किया। इस दिशा में प्रयास के रूप में इलाहाबाद में अध्ययन के प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हुई। ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत तत्पश्चात 1949 आजादी के पश्चात सार्जेंट शिक्षा प्रतिवेदन ने शिक्षा योजना की व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे क्रियान्वित करने का भार भारतीय शिक्षा सलाहकार डॉक्टर ताराचंद पर आ पड़ा। डॉक्टर ताराचंद ने शिक्षा विशेषज्ञों का एक आयोग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1951, 2 वर्ष बाद, शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस मांग को फिर दोहराया। इस समय माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय होने के कारण अत्यंत विस्तृत हो जाने पर भी निर्देश प्राय ही थी। अतः भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति, मुदालियर नाम आया डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर से, जो 23 सितंबर 1952 के मद्रास विश्वविद्यालय कुलपति थे, की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। इस आयोग के सदस्य थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उप कुलपति मद्रास विश्वविद्यालय, डॉक्टर जॉन क्रिस्टे सदस्य, हंसा मेहता सदस्य, बड़ौदा विश्वविद्यालय के केनिया ईस्ट विलियम, के.एल. श्रीमाली सैयदेन, और जे.एन. तारापुरताला तकनीकी संस्थान मुंबई, टी.एम. व्यास नेजा स्कूल मुंबई, और ए.एन. बसु सचिव केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली। अगले वीडियो में इसके रिकमेंडेशंस पर चर्चा करेंगे, किस विषय पर वस्तु पर उन्होंने अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।